हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 8 चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल्स के एक्सरसाइज 8.1 के आज की वीडियो में हम तीसरे व चौथे सवाल को सॉल्व करेंगे। तो जो भी छात्र छात्राएं देखें वो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, परीक्षा की दृष्टि से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसलिए जो भी छात्र छात्राएं देखा करें वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा करें। शुरू से अंत तक देखोगे तो आपको सवाल का जो एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया तो आप अगर परीक्षा में भी आ गए तो आप आसानी से इन सवालों को सॉल्व कर सकते हो। इसलिए सभी छात्र छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा करें, और इस वीडियो के माध्यम से जो भी नए छात्र जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि बेल आइकन को प्रेस करोगे तो आपको जैसे ही यहाँ से वीडियो अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन समय से पहुँचेगी। तो ये सब करना न भूलें। और जो भी छात्र छात्राएं प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहाँ पे आपको जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी, चैप्टर के वाइज प्लेलिस्ट मिलेगी, और प्लेलिस्ट को ओपन करोगे तो आपको एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग क्लासें मिल जाएंगी। तो वहाँ से जाके आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हो, ठीक है। और ये वीडियो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाएँ। तो आइए अब हम बिना समय गंवाएं, और आप बाकी समझदार हो, ज़्यादा से ज़्यादा अपना चैनल समझ के सपोर्ट कीजिएगा। सपोर्ट करोगे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आइए अब हम क्वेश्चन संख्या जो तीसरा है बिना समय गंवाए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन तीसरा कह रहा है कि दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर प्रतिच्छेद करें तो वह एक समचतुर्भुज है। यानी हमारे पास कोई चतुर्भुज है, तो हमने पहले से आकृति बना रखी है। ये हमारे पास आकृति, हमने एक चतुर्भुज बना लिया है, और इसके विकर्ण क्या करते हैं, विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित, यानी एक दूसरे को दो बराबर भागों में क्या बांट रहे हैं, ये समद्विभाजित कर रहे हैं समकोण पर, ठीक है। तो इसका नाम दे देंगे, ये वाले शीर्ष है इसका नाम दे देंगे ए, इसका नाम दे देंगे बी, और इसका नाम दे देंगे सी। सॉरी, ए नाम दे दिया, बी और सी, इसको सी देंगे और इसको नाम दे देंगे डी, ठीक है। तो इस प्रकार से ए बी सी डी क्या बना लिया हमने, एक समांतर चतुर्भुज बना लिया, ठीक है। अभी तो चतुर्भुज है, इसे सिद्ध करना है कि चतुर्भुज है या नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो ए सी विकर्ण है और बी डी विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित कहाँ कर रहा है, समकोण पर समद्विभाजित कर रहा है। कहने का मतलब ये जो काट रहा है तो ये क्या कर रहा है, ये समद्विभाजित कर रहा है, यानी समकोण पर ये क्या कर रहा है, ये समकोण पर समद्विभाजित कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि इसका सभी कोण होगा, प्रत्येक कोण समकोण का है, ठीक है, समकोण पर समद्विभाजित कर रहा है। तो यहाँ से देखा जाए तो इसको बिंदु ओ मान लेते हैं, क्या करते हैं, इसको बिंदु ओ मान लेते हैं जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे ओ मान लेते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ से देखा जाए ओ ए बराबर क्या होगा, ओ सी होगा, क्या होगा, ये वाली जो यहाँ से यहाँ तक बराबर होगा किसके, इसके बराबर होगा, ठीक है। ये विकर्ण की यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये लंबाई क्या होंगी, बराबर होंगी आपस में, ठीक है। और यहाँ से देखा जाए ओ डी, यहाँ से यहाँ तक वाली ये वाली बराबर होगी किसके, यहाँ से यहाँ तक ओ बी के बराबर होगी, ठीक है। ये जो है अच्छे से आपको समझ लेना है एक बार, ठीक है। तो आइए अब हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं सवाल तीसरे वाले को। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ठीक है, लिखेंगे दिया है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। क्या है, चतुर्भुज है जिसके विकर्ण, लिखेंगे जिसके विकर्ण ए सी विकर्ण है तथा बी डी एक दूसरे को समकोण पर
समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको अच्छे से पता होगा कि इतनी बात हमें ये कह रहा है कि हमारा जो विकर्ण है, AC विकर्ण है और BD विकर्ण है, एक दूसरे को यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद बिंदु O पर कर रहा है। जहां पर करेगा वहां से क्या बनेगा, समकोण बन रहा है। कहने का मतलब यहां से देखा जाए तो जो AC है इस पर ये जो है BD विकर्ण है, ये लंबवत है, तो ये लंबवत होगा तो ये भी 90 डिग्री का होगा, ये कोण भी 90 डिग्री का बनेगा। यहाँ से देखा जाए तो ये भी 90 अंश और ये भी 90 अंश। कहने का मतलब है समकोण बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए तो इसे लिख सकते हैं अर्थात लिखेंगे, अर्थात यहाँ से A से O की दूरी और O से किसकी C की दूरी क्या होगी, आपस में बराबर होगी। तो लिखेंगे OA बराबर OC तथा यानी OA यहाँ से यहाँ तक दूरी, यहाँ से यहाँ तक वाली ये दोनों ये भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तथा OD और OV क्या होगा, ये भी दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो लिखेंगे OB बराबर OD, ये भी बराबर हो गए आपस में ये विकर्ण। ठीक है, काट रहे हैं यहाँ पे। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी। अब यहाँ से देखा जाए तो यहाँ जो होगा, जैसे कि हम बात करें AOD, बात करें AOD, ये वाला जो कोण है ये 90 डिग्री, सब कोण 90 डिग्री के होंगे। AOD और कोण AOB क्या होगा, 90 अंश ये भी होगा। लिखेंगे कोण AOD की बात करें, क्या बात करें, AOD। ठीक है, कोण AOD बराबर कोण AOB कोण COD बराबर कोण BOC। ये सब कोण किसके बराबर होंगे, 90 अंश के बराबर होंगे, यानी 90 डिग्री के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो अगर ये AC विकर्ण और BD विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित कर रहे हैं, इसलिए ये सब कोण क्या हो जाएंगे, 90 अंश के हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो ABCD दिया है एक क्या है, समचतुर्भुज है, इसे सिद्ध करना है। तो लिखेंगे सिद्ध करना है ABCD एक समचतुर्भुज है, यह सिद्ध करना है। ठीक है, तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, आपको एक एक पॉइंट क्लियर अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे त्रिभुज 2 देखेंगे। ठीक है, 2 त्रिभुजों में देखेंगे। जैसे बात करें त्रिभुज OAB और ODC में, OAB और ODC में, इसमें बात करें। ठीक है, ये कहने का मतलब ये वाला त्रिभुज की बात करें, ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ से देखेंगे, अच्छे से हाईलाइट कर लेंगे इसे। ये वाला त्रिभुज AOB और त्रिभुज बात करें OAB लिखें चाहे AOB लिखें। ठीक है, तो लिखेंगे OAB और त्रिभुज ODC में। ठीक है, ये वाला त्रिभुज। ठीक, क्या करें, इस वाले दोनों त्रिभुजों की बात करेंगे। तो इन त्रिभुजों में हम देखेंगे समानता, 3 समानता मिलेंगी, तो हमारे जो त्रिभुज होंगे सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे उपपत्ति में लिखेंगे त्रिभुज OAB, लिखेंगे त्रिभुज OAB तथा त्रिभुज ODC में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ODC में। इसमें दोनों त्रिभुजों में समानता देखेंगे। ये वाला त्रिभुज की बात कर रहे हैं और ये वाली त्रिभुज की बात कर रहे हैं। सबसे पहले
देखेंगे सबसे पहली समानता क्या दिखेगी, सबसे पहली समानता दिखेगी कि जो ये वाला ये कोण होगा, तो ये कोण क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण। जब दो भुजाएं यानी दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने वाले कोण क्या कहलाते हैं, आमने सामने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो ये समानता पहली होगी। तो इससे पहले हमें जो दिया है उसे लिख लेते हैं। इससे पहले दिया है क्या, ओ ए बराबर ओ सी तथा ओ बी बराबर ओ डी, ये हमें दिया है। तो इसे लिख लेंगे ओ ए बराबर ओ सी तथा ओ बी बराबर ओ डी, ये हमें क्या, ये हमें दिया है। ठीक है, तो इसे लिख लेंगे, ये हमें क्या है, दिया हुआ है। ठीक, ये एक बात, ठीक, एक समानता। अब ये समानता देखें तो जो ये शीर्षाभिमुख कोण होंगे तो लिखेंगे, इस कोण को कैसे बताएंगे, इस कोण को बताएंगे कि ए ओ बी और सी ओ डी, लिखेंगे कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, कोण सी ओ डी। और इनकी बात करें तो ये कौन से कोण होंगे, ये शीर्षाभिमुख कोण होंगे। तो लिख देंगे, सामने कार्ड लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बात अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, पॉइंट। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा। ठीक, तो इतनी बात समझ में आई। ठीक, अब देखेंगे, आगे देखेंगे तो हमारे पास यहां से देखेंगे तो हमारे पास ये हो गया बराबर। ठीक है, तो यहां से देखेंगे तो हमें पहली समानता क्या दी थी कि ओ ए, जो ओ ए, यहां से देखें सही से समझेंगे। ठीक है, जो ओ ए भुजा है वो ओ सी के बराबर है। तो ये एक समानता ये मिली, दोनों एक समानता ये मिल गई और दूसरी समानता ये मिली कि ओ बी बराबर क्या है, ओ डी के बराबर है। तो दो समानता यहाँ से मिल गई और एक समानता ये मिल गई। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यानी भुजा, दो भुजा बराबर हैं और एक कोण बराबर है। तो ये किस नियम से होगा, सर्वांग सम। तो लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए त्रिभुज ओ ए बी, इसकी बात करें त्रिभुज ओ ए बी सर्वांग सम का चिन्ह लगा लेंगे। त्रिभुज किसके, ओ डी सी के, किसके, ओ डी सी के क्या होगा, सर्वांग सम होगा। ठीक है, और ये बात की जाए किस नियम से होगा, तो ये नियम से होगा साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से। ठीक है, लिखेंगे सर्वांग समता नियम से क्या होगा, इस नियम से क्या होगा, ये त्रिभुज दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है, पहली बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो भुजाएं बराबर हैं और एक कोण बराबर है। तो साइड का मतलब होता है भुजा, एंगल का कोण और साइड भुजा, यानी भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है, ये वाले त्रिभुज ओ ए बी और ओ डी सी दोनों हो जाएंगे सर्वांग सम। ठीक है, इतनी बात अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो यहां से देखेंगे जब ये सर्वांग सम हो जाएंगे तो हमारा जो नियम होता है वो तब क्या होगा, तब जो ए, तब कौन सी भुजा होगी, तब जो ए डी भुजा होगी, जब संगत क्या होते हैं, जब सर्वांग सम त्रिभुज हो जाते हैं तो संगत भाग क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो कहने का मतलब है जो ए बी ए वाली भुजा किसके बराबर हो जाएगी, ए डी सी भुजा किसके भुजा के बराबर, लिखेंगे ए बी भुजा बराबर हो जाएगी किसके, डी सी भुजा लिखें चाहे सी डी लिख लें, सी डी लिख लेंगे। ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी। तो यहाँ से लिख लेंगे क्या, यहाँ से लिखेंगे सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग, क्या लिखेंगे, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग, संगत भाग बराबर होते हैं। तो इसको अगर चाहे इसको समीकरण नंबर पहला मान लेते, क्या मान लेते, इसको समीकरण संख्या पहला मान लेंगे। तो इसलिए हमारी जो ए बी भुजा सी डी भुजा के बराबर हो जाएगी, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगी किससे, कि अगर सर्वांग सम त्रिभुज दो होते हैं तो उसके संगत भाग क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो पहली बात इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, अब हम इसी प्रकार से देखें
तो पुनः त्रिभुज ए ओ डी, ए ओ डी और बी ओ सी, पहले हमने ये वाला सामने वाला ये त्रिभुज लिए थे। अब त्रिभुज की बात की जाए तो अब त्रिभुज हम लेंगे कौन से वाले, अब त्रिभुज लेंगे ए ओ डी, ये वाला त्रिभुज ए ओ डी, ये वाला त्रिभुज लेंगे और फिर लेंगे क्या, बी ओ सी, क्या लेंगे त्रिभुज बी ओ सी, ये वाला त्रिभुज। ठीक, तो ये वाला भी त्रिभुज हम दोनों ले लेंगे, ठीक है, ये वाले त्रिभुज। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पे पुनः त्रिभुज ए ओ डी, ए ओ डी तथा त्रिभुज बी ओ सी में, इनमें भी हम समानता देखेंगे 3। ठीक है, क्या देखेंगे, 3 समानता देखेंगे। ठीक, तो यहाँ से देखा जाए तो सबसे पहली समानता क्या है, सबसे पहली समानता इसमें यही दे रखा है कि ओ ए है वो ओ सी के बराबर है, ओ ए दिया है किसके, ओ सी के बराबर दिया है, तथा ओ बी बराबर दिया है किसके, ओ बी बराबर दिया है ओ डी के, क्या दिया है बराबर, ओ ए बराबर है किसके, ओ सी के बराबर है, और ओ बी बराबर किसके, ओ डी के बराबर, ये हमें दिया है। ठीक है, क्या दिया, ये हमें दिया है। ठीक, तो हम ए ओ डी और बी ओ सी इस दोनों त्रिभुजों की बात कर रहे हैं, तो ये हमें क्या है दिया है। ठीक, तो इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी। ठीक, पहली समानता ये मिली कि दो भुजाएं क्या होगी, आपस में बराबर होगी, दो भुजाएं बराबर होगी आपस में। अब देखेंगे कि तीसरी समानता देखेंगे, तो यहां से देखा जाए तो हमारा जो कोण होगा, कोण बात करें ए ओ डी की, ए ओ डी, और कोण किसकी बात करें, बी ओ सी की बात करें, ये क्या है, ये शीर्षाभिमुख कोण है, क्योंकि यहाँ ए सी विकर्ण और बी डी विकर्ण एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिष्ठित कर रहे हैं, यानी दो भुजाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर ओ पर प्रतिष्ठित करें या बिंदु पर प्रतिष्ठित करें, तो वो सामने वाले कोण, यानी सामने वाले कोण क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, सम्मुख कोण। ठीक है, तो ये वाला सम्मुख इसके बन रहा है, तो ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, ए ओ डी लिखेंगे कोण क्या, इन दोनों त्रिभुजों की बात कर रहे हैं, तो कोण ए ओ डी बराबर होगा किसके, कोण बी ओ सी के बराबर होगा, किसके, बी ओ सी के बराबर होगा। और ये कोण कौन से, ये कोण है शीर्षाभिमुख कोण, तो लिख देंगे यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण, क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो 3 समानता, दो भुजाएं बराबर हैं और एक कोण बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज किससे सर्वांग सम होंगे, ये होंगे साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से होंगे। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे त्रिभुज, दोनों लिख लेंगे त्रिभुज ए ओ डी, सर्वांग सम का चिन्ह लगा लेंगे, त्रिभुज बी ओ सी लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, बी ओ सी सर्वांग सम हो जाएंगे। और ये किस नियम से होंगे, ये होंगे साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से, क्योंकि यहां देखा जाए तो यहां दो भुजाएं आपस में बराबर हैं ये, ठीक है, और एक कोण, तो यहाँ पे सर्वांग सम होने के लिए 3 समानताएं जरूरी हैं, तो 3 समानताएं यहाँ पे मिल गई, तो त्रिभुज ए ओ डी और सर्वांग सम होगा किसके, त्रिभुज बी ओ सी के सर्वांग सम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब सर्वांग सम होंगे तो संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कहने का मतलब है जो ए डी भुजा होगी वो सी बी भुजा की क्या होगी, बराबर हो जाएगी। तो लिखें यहाँ पे जो ए डी भुजा है वो बराबर हो जाएगी किसके, बी सी भुजा के बराबर हो जाएगी। अब इसका कार्ड लिख देंगे कि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग, क्या लिख देंगे, के संगत भाग। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी। तो ये दोनों भुजाएं ए डी बराबर बी सी किसके हो जाएगा, किस नियम से, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, तो ये क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया। ठीक है, इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी। ठीक, तो
इसको समीकरण संख्या दूसरा मान लेंगे, क्या मान लेंगे, इसको समीकरण संख्या दूसरा मान लेंगे, ठीक है। इसको पहला माना, इसको मान लेंगे दूसरा। तो हम इसी प्रकार देखेंगे, लिखेंगे इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि समीकरण संख्या 1 से देखेंगे, समीकरण संख्या 1 से देखेंगे तो ए बी बराबर क्या हो गया, ए बी बराबर सी डी हो गया। और समीकरण संख्या दूसरे से देखेंगे तो दूसरे से क्या है, दूसरे से देखेंगे तो दूसरे से है क्या, ए डी बराबर क्या है, बी सी हमें मिला है, दोनों से मिला है, ठीक। तो यहां से देखेंगे तो यहां से देखा जाए तो हमारा जो ए बी के बराबर सी डी है, तो हम यहां से देखेंगे तो हमारा होगा क्या, यहां से बराबर होगा ए बी के बराबर क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बी के बराबर ए डी हो जाएगा, ठीक। इसको देखेंगे तो समीकरण संख्या तीसरा मान लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, तीसरा मान लेंगे, ए बी बराबर ए डी हो जाएगा, और ठीक है। और यहां से देखेंगे सी डी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी बराबर हो जाएगा क्या, बी सी हो जाएगा, सी डी बराबर बी सी हो जाएगा। इसको समीकरण संख्या तीसरा बना लेंगे, ठीक है। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो चारों भुजाएं क्या है, बराबर है, क्या है, चारों भुजाएं बराबर है। तो यहाँ से देखेंगे, लिखेंगे अतः समीकरण 1 व समीकरण 2 व समीकरण 3 से, तीनों से देखेंगे, तीनों से क्या है, तीनों से हमें यहाँ पे तीनों मिल गए। तो ये पहला वाला है, ये है हमारे पास क्या, ये दूसरा वाला है, ठीक है, ये तीसरा बना लिया, ठीक। तो यहां से देखेंगे तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा बी सी, और देखेंगे तो ए डी बराबर हो जाएगा क्या, ए डी बराबर हो जाएगा सी डी, ए बी बराबर सी डी, यानी चारों भुजाएं क्या हैं, आपस में बराबर हैं, क्या है, चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर बी सी, बी सी के बराबर क्या है, ए डी, और ये सब भुजाएं क्या हैं, चारों भुजाएं बराबर हैं आपस में देखेंगे तो अगर चारों भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं होते हैं, और 90 अंश पर 90 अंश होता है प्रत्येक उसका, ठीक है। तो इसलिए देखेंगे तो चतुर्भुज ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इस प्रकार से देखा। तो समीकरण संख्या 1 से देखेंगे तो समीकरण संख्या 1 से क्या था, हमने ए बी बराबर क्या किया था, सी डी, क्योंकि संगत भाग होते हैं सर्वांग समत्रिभुज के बराबर, ठीक है। तो इससे हो गया था। दूसरा समीकरण बना था इसी से, सर्वांग समत्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ए डी बराबर बी सी हो गया था। अब देखें समीकरण 1 व 3 बना लिया था। तो हमने कैसे बनाया था, तो हमने जो था सी डी के बराबर क्या रखा था, बी सी रखा था। हमने क्या ए बी बराबर बी डी रखा था, और सी डी के बराबर क्या बी सी रखा था। तो हमने समीकरण संख्या तीसरा बना लिया। समीकरण 1 ये था, समीकरण 2 ये था, तो तीनों समीकरणों को देखा था। तो तीनों समीकरणों में क्या, ए बी बराबर बी सी बराबर ए डी बराबर सी डी, यही चारों भुजाएं बराबर मिली थी। अगर चारों भुजाएं बराबर हो और जिसके विकर्ण समद्विभाजित कर रहे हो समकोण पर, तो ऐसी आकृति क्या कहलाती है, ऐसी आकृति हमारी समचतुर्भुज हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे आशा ही आपको सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। सवाल अच्छे समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें। अब हम दूसरे सवाल को सॉल्व करेंगे, चौथे वाले को, तो बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक। तो क्वेश्चन संख्या चौथा कह रहा है कि दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यानी जो विकर्ण होते हैं वर्ग के, वो क्या करते हैं, बराबर होते हैं विकर्ण, और परस्पर समकोण यानी 90 अंश पर समद्विभाजित करते हैं। ये हमें क्या करना है, ये हमें सिद्ध करना है। तो आइए, हमने ये यहाँ देखा जाए तो हमने एक ये वर्ग बना लिया है, ये एक वर्ग बना लिया है। इसको हम मान लेंगे शीर्ष, ए नाम दे देंगे इसको नाम देंगे बी शीर्ष, और इसको नाम दे देंगे क्या, इसको नाम दे देंगे सी,
और इसको नाम दे देंगे डी। ठीक है, विकर्ण की बात की जाए तो अगर हम शीर्ष ए को शीर्ष सी से मिला देते हैं और शीर्ष बी को शीर्ष डी से मिला देते हैं, तो ए से सी को मिलाएंगे और बी को डी से मिला देंगे, तो ये शीर्ष क्या करेंगे, शीर्ष बन जाएंगे। यानी ए सी शीर्ष और बी डी शीर्ष, ये जो है परस्पर क्या करेंगे, समकोण पर प्रतिच्छेद करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से हम जो है कर लेंगे, यहाँ पे विकर्ण बना लेंगे। यहाँ देखा जाए तो हमने शीर्ष ए को सी से मिला दिया और बी को डी से मिला दिया, तो हमारा ए सी विकर्ण और बी डी विकर्ण हो गया, जो कि बिंदु इस पर प्रतिच्छेद कर रहा है। क्या कर रहा है, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, इसको जिस पर प्रतिच्छेद कर रहा है उसको हमने ओ मान लिया। ठीक है, तो जिस पर बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है और परस्पर क्या कर रहा है, समकोण पर समद्विभाजित कर रहा है। कहने का मतलब है जहाँ पे समद्विभाजित कर रहा है वहाँ देखा जाए तो ये वाला कोण 90 अंश यानी समकोण होगा, और ये वाला भी कोण समकोण होगा, और ये कोण भी समकोण होगा। कहने का मतलब ये है कि चारों कोण क्या होंगे, समकोण होंगे यहाँ पे देखा जाए तो। ठीक है, इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो अब हमें जो सिद्ध करना है उसे हम लिख लेंगे। तो यहां लिखेंगे, हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे, दिया है ए बी सी डी एक वर्ग है। ठीक है, एक वर्ग है जिसके विकर्ण की बात की जाए, लिख लेंगे जिसके विकर्ण ए सी तथा बी डी हैं। इतना लिख लिया, या लिख देंगे बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। इतनी बात अच्छे से लिख ली। ठीक है, या ऐसे लिख देंगे। ठीक, तो हमें जो दिया है उसे लिख लेंगे, ये तो दिया है और हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ देखेंगे तो हमारा विकर्ण को लिख लेंगे, जो विकर्ण है उनको हम लिख लेंगे। ठीक है, तो विकर्ण क्या है, ए सी विकर्ण है, ए सी बराबर बी डी, ये क्या है, विकर्ण है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, यही दर्शाना है कि विकर्ण क्या है, बराबर होते हैं। ठीक है, तथा यहां देखा जाए तो कोण अगर ए ओ बी, यानी ये सब 90 डिग्री का है, तो ए ओ बी लिखें, कोण बी ओ सी लिखें, प्लस कोण सी ओ डी लिखें, सॉरी बराबर कोण लिखें, क्या बराबर कोण लिखें ए ओ डी, ये 90 अंश का होगा, तो लिखेंगे ए कोण ए ओ बी लिखें, बराबर कोण ए ओ वी लिख लिया, ए ओ बी, फिर कोण लिखें बी ओ सी लिखें, कोण बी ओ सी बराबर कोण बी ओ सी लिख लिया। आप लिखेंगे सी ओ डी लिखेंगे, कोण सी ओ डी लिखेंगे, बराबर कोण लिखें ए ओ डी, ए ओ डी, ये सब हमें 90 डिग्री का दिया है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चित्र के अकॉर्डिंग ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, तथा यहां से देखा जाए तो यहां से देखें ए ओ बराबर ओ सी कहें चाहे सी ओ करें, ए ओ बराबर लिखें ओ सी लिख लें, तथा बी ओ बराबर लिखें क्या, डी ओ लिख लें। ठीक है, क्या लिख लें, डी ओ। ये हमें क्या करना है, ये हमें साथ ही सिद्ध करना है। ठीक है, अब यहां से देखा जाए, अब हमने ये लिख लिया, जो सिद्ध करना था वो लिख लिया हमने। ठीक है, अब हम जो हमें त्रिभुज दिए उनको हम लिख लेंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज की बात की जाए तो सबसे पहले जो है त्रिभुज किस में देखेंगे, त्रिभुज ए बी सी और ए बी सी और त्रिभुज ए वी डी में देखेंगे। क्या देखेंगे, ए बी डी कहें चाहे बी ए डी कहें, बी ए डी कहें, तो ये वाला हाईलाइट कर लेते हैं।
क्या इन दोनों त्रिभुजों में हमें समानता देखनी है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी ए डी में, बी ए डी में, इनमें हमें 3 समानता देखनी। क्या देखनी? 3 समानताएं देखनी। अगर 3 समानताएं मिल जाएंगी तो हमारे ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखें तो सबसे पहले समानता ये देखेंगे, हमारी जो ए बी भुजा है वो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज जो है बी ए डी दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है, यानी दोनों भुजाओं को बना रही तो ये उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी। तो यहाँ लिख लेंगे ए बी बराबर हो जाएगा बी ए। तो इसके सामने कारण क्या लिखेंगे? इसके सामने लिख देंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, इतनी आपको समझ में आ रहा होगा ये पॉइंट। ठीक, अब यहां से देखेंगे तो वर्ग में हम जानते हैं कि वर्ग होता है, उसमें चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। क्या होती है? चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो जो ए बी, अगर इन दोनों की बात की जाए, ए बी सी की बात कर रहे हैं और बी ए डी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इनमें क्या होगा? इनमें जो भुजा बी सी होगी, सॉरी इनकी दोनों की बात कर रहे हैं, जो भुजा बी सी होगी वो ए डी के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? ए डी के। तो यहाँ लिखेंगे बी सी बराबर हो जाएगा ए डी, चाहे डी ए कहें, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगी इन दोनों त्रिभुजों में। ठीक है, आमने सामने वाली भुजाएं ये बराबर, यानी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये लिख लेंगे, इसका कार्ड लिखेंगे वर्ग की भुजा। क्या लिखेंगे? वर्ग की भुजाएं। ठीक है, इतना पॉइंट अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। आगे चलेंगे, आगे समझेंगे। एक समानता, 2 समानता, तीसरी समानता देखेंगे। तो तीसरी समानता यहाँ देखेंगे तो तीसरी समानता क्या मिल रही है? तीसरी समानता देखें तो यहाँ त्रिभुज की बात की जाए तो ये वाला कोण देखा जाए, ये बी कोण, ए बी सी में बी कोण और त्रिभुज बी ए डी में ए कोण, या ये क्या है? ये 90 अंश के हैं, ये 90 अंश के, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे इसको, कैसे लिखेंगे? इसको लिखें तो कोण लिखेंगे, कोण ए बी सी बराबर कोण क्या लिखें? बी ए डी, बी ए डी बराबर 90 डिग्री। क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, बी ए डी लिखें और ए बी सी, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये ये जो है वर्ग के कोण क्या होते हैं? 90 अंश का होता है प्रत्येक कोण। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना है, ये ऊपर देखा जाए तो। ठीक, तो ये 3 समानता मिल गई। जब 3 समानता मिल गई तो पहली समानता भुजा, कोण और भुजा, तो लिख लेंगे साइड एंगल, साइड सर्वांग समता नियम से। इस नियम से क्या हो जाएगा? इस नियम से जो है दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम का चिन्ह लगा लेंगे। त्रिभुज क्या लिखेंगे? यहां से देखा जाए तो बी ए डी लिख लेंगे। ठीक है, बी ए डी, तो यहां से इतना लिख लिए, ये सर्वांग सम दोनों हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। तो अब सर्वांग सम हो जाएंगे तो जो ये वाली भुजा होगी, जो ए सी भुजा होगी, वो किसके? ए सी भुजा, ये जो ए सी भुजा है वो बी डी के क्या हो जाएगा? बराबर। जो ए सी भुजा है वो बी डी के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। जो ए सी भुजा है और बी डी के क्या? ये बराबर हो जाएगा। किस नियम से? ये सर्वांग सम त्रिभुज के संगत नियम से हो जाएगा। ठीक है, अतः लिख देंगे, इसलिए यहां पे लिख देंगे अतः ए सी बराबर बी डी हो जाएगा। किससे लिखेंगे? सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग। क्या है? संगत भाग से क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनके भाग क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो हमने ये वाले त्रिभुज ए बी सी की बात की थी और हमने किसकी बात की थी? ए बी ए डी की बात की थी, इस वाले की और इस वाले की बात की थी। तो हमारा जो ए सी है वो किसके? बी डी के बराबर हो गया। किस नियम से? सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो इसलिए ये
बराबर हो गया था। ठीक है, अब हम देखा जाए तो अब हम दो त्रिभुज की बात करते हैं, और यहां तक तो आपको अच्छे से पॉइंट पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो अब बात करेंगे त्रिभुज किसकी, ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी, ये वाला त्रिभुज अच्छे से देखना है, ओ ए बी ये वाला त्रिभुज। और त्रिभुज किसकी बात करें, त्रिभुज बात करें ओ सी डी की, ओ सी डी की। इन दोनों में क्या देखना है, इन दोनों में भी तीन समानताएं देखनी। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुजों में तीन समानताएं देखेंगे, तीन समानता मिल जाएंगी तो ये दोनों त्रिभुज भी क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो अब लिखेंगे अब त्रिभुज जो है ओ ए बी तथा त्रिभुज ओ सी डी में, इन दोनों त्रिभुजों में भी समानता देखनी। ठीक है, तो दोनों त्रिभुजों की बात की जाए, इन दोनों त्रिभुजों की बात की जाए तो ए बी है वो किसके बराबर हो जाएगा, डी सी के। जो ए बी भुजा है इन दोनों ओ ए बी और त्रिभुज ओ सी डी, इनकी बात कर रहे हैं, तो ये वाली भुजा ये वाली इसके बराबर हो जाएगी किससे, क्योंकि जो वर्ग होता है उसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे ए बी बराबर हो जाएगा क्या, डी सी बराबर हो जाएगा किससे, वर्ग की भुजाएं लिख लेंगे, वर्ग की भुजाएं लिख लेंगे। ठीक है, इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी। ठीक है, पहली समानता मिली। दूसरी समानता देखेंगे तो इन दोनों त्रिभुजों की बात की जा रही है, इन दोनों त्रिभुजों की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहां से देखेंगे ओ ए बी और ओ सी डी दोनों की बात की जा रही है, तो जो कोण सी होगा वो कोण ए के बराबर होगा। ये इस वाले त्रिभुज दोनों में बात की जाए, जो कोण सी होगा वो ए के बराबर होगा किससे, ये होगा एकांतर कोण। तो लिख लेंगे यहां पे तो इसकी बात की जाए ए को कैसे बताएंगे, ए को बताएंगे ओ ए बी, कोण कैसे बताएंगे, ओ ए बी लिखेंगे यहाँ पे, कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ ए बी लिख लिया। अब सी कैसे बताएंगे, ओ सी डी बताएंगे, कोण ओ सी डी क्या हो जाएगा, ओ सी डी ये बराबर हो जाएगा किससे, इसको सामने लिख देंगे एकांतर कोण, क्या लिख देंगे, एकांतर कोण लिख देंगे। ठीक है, इससे ये दोनों बराबर हो जाएंगे आपस में। इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब दूसरी बात की जाए तो ये वाला इसके बराबर हो गया एकांतर कोण से। अब देखेंगे जो सी कोण है, सॉरी ये जो है बी है। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा, बी बना लेंगे। ठीक है, ये यहाँ से बी है, डी के बराबर हो जाएगा किससे, ये भी एकांतर कोण से हो जाएगा। तो इसको कैसे बताएंगे, ए बी सी, क्या बताएंगे, ए बी सी। तो यहां लिखेंगे सॉरी इसको ऐसे बनाते हैं। ठीक है, कैसे, ये वाला कोण, ये जो कोण बी है वो कोण डी के बराबर, ये वाला ले लेते। ठीक है, क्योंकि यहां से जो गलत हो जाता था ये बाहर हो गया था। ठीक है, तो इसको कैसे बताएंगे, इसको बताएंगे ए बी ओ बताएं, ओ बी ए लिखें। ठीक है, तो कोण होगा ओ बी ए बराबर हो जाएगा किसके, कोण ओ बी ए बता दिया। अब डी को कैसे बताएंगे, डी को बताएंगे ओ डी सी, कोण ओ डी सी बराबर हो जाएगा, ये भी एकांतर कोण, क्या है, ये भी हमारा एकांतर कोण। ठीक है, एकांतर कोण, एकांतर कोण कैसे होगा, एकांतर कोण दो समांतर रेखाओं यानी दो समांतर रेखाएं उनको एक त्रियक रेखा प्रतिच्छेद कर रही हो, तो ये वाला कोण और ये वाला, ये दोनों कोण क्या बनेंगे, एकांतर कोण बनेंगे। कहने का मतलब जेड प्रकार की आकृति बनती है वो एकांतर कोण कहलाते हैं। ये वाला कोण ये वाला कोण के बराबर हो गया, और ये सी कोण ए कोण के बराबर हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई हो, ये एकांतर कोण है। ठीक, तो हमारी देखें तो यहां से एक भुजा बराबर है, दो कोण बराबर है, तो ये किस नियम से होगा, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम से क्या हो जाए, नियम से त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज त्रिभुज ओ ए बी
सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज किसके, त्रिभुज OCD के, OCD के क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर भी देखेंगे तो यहां पे देखें तो सर्वांग सम हो जाएगा, तो यहां देखेंगे तो सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं आपस में। तो जो OA है वो OC के क्या हो जाएगा, यहां से ही निकाल लेंगे, OA है वो OC के क्या हो जाएगा, OC के बराबर हो जाएगा। तथा यहां से देखेंगे ये कर लिया। अब यहां देखेंगे तो OB ये वाला ले लेंगे, OB किसके बराबर हो जाएगा, OD के क्या, OD के यहां से बराबर हो जाएगा। यहां पे लिख देंगे, इसका कारण लिखेंगे कि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग, लिखेंगे सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग, संगत भाग से क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा आपस में। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो OA है वो OC के बराबर हो गया। ठीक है, और यहां से देखें OB है वो OD के, या ये दोनों बराबर हो गया, ये वाला इसके बराबर हो गया। ठीक है, और ये इसके बराबर हो गया, किससे, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग से ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, तो हमने दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर लिया, एक ये वाला ABC और BAD, और हमने OAB और OCD इन दोनों में देखा है। ठीक है, ये हमने सर्वांग सम दिखा दिया से। ठीक है, तो इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब हम देखेंगे यहाँ से, तो हमारी वो आकृति थोड़ी भद्दी सी हो गई थी, अब समझ में नहीं आता था, ये नई आकृति बना ली। ठीक है, तो ABCD ये हमने एक वर्ग यही वाला लिया है। ठीक, तो यहाँ से देखें हमने पहले ABC में और BAD में समानता देखी। ठीक है, फिर देखा हमने O माना यहाँ पे O था। ठीक है, फिर हमने क्या OAB और OCD इनमें दोनों में समानता देखी, तो दोनों सर्वांग सम सिद्ध कर लिए। ठीक है, और इनके संगत भाग बराबर कर लिए। अब हम त्रिभुज की बात करें, अब हम यहाँ से देखें तो त्रिभुज किस किस की बात करेंगे, त्रिभुज AOB ये वाला हाईलाइट कर लेते हैं इसे भी, AOB की बात करें, और त्रिभुज किसकी बात करें, त्रिभुज जो है AOD ये वाले त्रिभुज अब हमें सर्वांग सम दिखाने, तो बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक, आपको ये भी अच्छे समझ में आ जाएगा। ये दिखाने के बाद सोई हमारा क्या होगा, ये जो है सवाल अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे अब त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज AOB लिखा, फिर AOD, त्रिभुज AOD इनमें देखेंगे। ठीक है, दोनों में समानता। तो यहां से पहली समानता देखी जाए तो पहली समानता सबसे पहले देख लेते हैं। तो AO है, भुजा क्या है, दोनों में निष्ठा रख रही है, यानी त्रिभुज AOB को बना रही है और त्रिभुज AOD दोनों को बना रही है। ठीक है, तो पहली समानता ये लिख लेंगे, AO बराबर OA लिख लें। ठीक है, AO बराबर OA लिख लेंगे। ठीक, ये हमें पहली समानता मिल गई, तो ये से लिख लेंगे उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, क्या लिख लेंगे, उभयनिष्ठ भुजा। दूसरा देखें तो दूसरा समानता देखेंगे तो हमारी जो है OB है वो OD के बराबर, OB है वो OD के बराबर हमें ऊपर दिया है, तो लिख लेंगे OB बराबर OD, यानी जो OB है वो OD के बराबर दे रखा है हमें पहले ही ऊपर ये। ठीक, तो इसे लिख लिया, तो लिख लेंगे ऊपर दिया है। ठीक है, इतनी बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक, ये बात लिख ली। अब तीसरी समानता देखेंगे, तो तीसरी समानता यहाँ से लिखेंगे, तो तीसरी समानता देखेंगे तो तीसरी समानता क्या मिल रही है यहाँ पे, तीसरी समानता ये मिल रही है कि यहाँ से देखा जाए AB बराबर किसका होगा, AB बराबर होगा AD, यानी जो AB भुजा है वो AD के बराबर होगा। ये किससे होगा, ये इससे होगा कि वर्ग होता है, वर्ग की क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो लिखेंगे AB बराबर AD, यहाँ पे लिखें तो लिखेंगे वर्ग की भुजाएं,
क्या लिखेंगे, वर्ग की भुजाएं लिख लेंगे। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इसका पॉइंट पॉइंट, ठीक है। तो हमने त्रिभुज ए ओ बी की बात की और त्रिभुज ए ओ डी दोनों में समानता देखी, तो हमें 3 समानता मिलेगी। पहली समानता क्या मिली, पहली समानता मिली कि जो ए ओ भुजा है और ओ ए भुजा है ये दोनों क्या है, ये वाली भुजा दोनों त्रिभुजों में निष्ठा रखेगी तो वह निष्ठ भुजा। दूसरी समानता ये मिली कि दूसरी समानता हमें दिया है जो ओ बी है वो ओ डी के बराबर, ओ बी है वो ओ डी के बराबर हमें दिया ऊपर, ठीक है। तीसरी समानता मिली कि ए बी बराबर ए डी, ये किससे मिला, ये इससे मिला कि वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं समान होती हैं, तो हमने इसको लिख लिया, ठीक है। पहली समानता, दूसरी समानता, तीसरी समानता। तो देखा जाए तो भुजा 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 ये क्या है, तीनों भुजा से सर्वांग सम होगा, ठीक है। तो लिखेंगे साइड 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 सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तो त्रिभुज किसकी बात करें, ए ओ बी सर्वांग सम त्रिभुज ए ओ डी के हो जाएगा, ए ओ डी के सर्वांग सम हो जाएगा, ठीक है। ये हमने जो है अच्छे से सिद्ध कर लिया। तब यहाँ से देखेंगे, तब देखेंगे तो कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा कोण ए ओ डी के, ए ओ बी कोण बराबर हो जाएगा ए ओ डी के बराबर हो जाएगा। ये किससे होगा, ये होगा हमारा सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव, ठीक है। चाहे भाग लिखे चाहे अवयव लिखें, तो लिखेंगे सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमने इसको बराबर कर लिया, ठीक है। ये यहां से बराबर कर लिया, ठीक है। अब हम आगे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। तो यहां से हमने ए ओ बी बराबर ए ओ डी कर लिया कोण, ठीक है। तो इसलिए लिखेंगे कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा कोण क्या, कोण बी ओ सी। कोण ए ओ बी बराबर कर लिया कोण किसके, ए ओ डी के हमने बराबर कर लिया क्योंकि संगत भाग बराबर होते हैं। अब हमने लिख लिया यहाँ पे ए ओ बी, क्या लिखा, ए ओ बी लिखा, कोण बी ओ सी के ये हमने बराबर यहाँ से। और यहाँ देखा जाए तो ये क्या होगा, चारों कोण आपस में बराबर होंगे, कोण सी ओ डी भी बराबर होगा और कोण क्या होगा, कोण जो है ए ओ डी भी क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ से देखा जाए तो, ठीक है। अब हम देखेंगे तो हमारे जो होता है यहाँ से देखेंगे तो एक ही बिंदु पर ये कोण संपूर्ण कोण यहाँ से यहाँ तक क्या 360 डिग्री का बनेगा, क्या बनेगा 360 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो इसे अच्छे से समझेंगे तो हम लिखेंगे क्या, कोण लिखेंगे ए ओ बी प्लस कोण ए ओ बी लिखा प्लस कोण लिखेंगे बी ओ सी, कोण बी ओ सी प्लस बी ओ सी लिख लिया। अब लिखेंगे कोण सी ओ डी, क्या लिखेंगे, कोण सी ओ डी प्लस कोण ए ओ डी प्लस कोण ए ओ डी, ये होगा किसका, किसके बराबर, ये होगा 360 के बराबर, ठीक है। क्योंकि यहाँ से देखा जाए तो पूरा कोण यहाँ से चक्कर घूम रहा है तो ये 90-90 कहते हैं तो 360 का हो जाएगा चारों कोण, ठीक। तो यहाँ से देखेंगे तो ए ओ बी के बराबर क्या है, ए ओ बी के आपस में ये सब बराबर हैं, बी ओ सी बराबर है सी ओ डी और ए ओ डी ये कोण बराबर है आपस में इसके, ठीक है। सब कोण चारों बराबर हैं, ठीक है। तो क्यों ना हम ए ओ बी की जगह सॉरी इसकी जगह सबकी इसकी जगह इसकी जगह ये तीनों की जगह हम ए ओ बी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह ए ओ बी लिख सकते हैं क्योंकि आपस में बराबर हैं। इसकी जगह भी ए ओ बी लिख सकते हैं, इसकी जगह भी ए ओ बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 तो 4 कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा 360 डिग्री, 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो एक कोण ए ओ बी निकालें तो 360 डिग्री बट्टे क्या करें 4, तो 4 निम्मा 36 यानी 90 अंश आ जाएगा। कोण ए ओ बी बराबर कितना आएगा, ए ओ बी बराबर आ गया 90 डिग्री, यानी 90 अंश हमने यहाँ से निकाल लिया। जब हमारा एक 90 अंश आ गए, एक ये वाला कोण 90 अंश का, ये वाला कोण 90 अंश के बराबर हो गया। तो चारों कोण क्या है, चारों कोण आपस में बराबर हैं, क्या है, चारों कोण आपस में बराबर हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख देंगे तो कोण क्या लिखेंगे, कोण ए ओ बी बराबर कोण बी ओ सी बराबर कोण सी ओ डी बराबर कोण ए ओ डी बराबर 90 डिग्री,
ये सब 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ रही होगी, ठीक है, आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले हमने देखेंगे, तो पहले हमने क्या सिद्ध किया, पहले हमने यहाँ से देखेंगे तो ये पहले हमने क्या सिद्ध किया, पहले हमने ये हाईलाइट कर लेंगे। पहले हमने सिद्ध कर लिया कि जो विकर्ण हैं क्या है, बराबर हैं। जो वर्ग होता है उसके विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो पहला ये सिद्ध कर लिया। दूसरा यहाँ पे सिद्ध किया लास्ट में, दूसरा ये सिद्ध किया कि इसमें सब कोण यानी प्रत्येक कोण किसका होता है, 90 अंश का होता है। तो ये दूसरी समानता हमने यहाँ से सिद्ध कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड लिख देंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, हेंस प्रूव्ड लिख देंगे, ठीक है। अब हम अच्छे से समझ लेंगे, ठीक। तो समझे यहाँ पे, तो जो है समझेंगे। तो यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से सवाल चौथे में यही कह रहा था कि दर्शाइए कि वर्ग एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण 90 अंश पर समद्विभाजित करते हैं। तो हमने यही सिद्ध करना था। हमने क्या सिद्ध करना था, जो विकर्ण AC है, विकर्ण यहाँ पे देखा जाए तो विकर्ण इसमें ये हमारे पास क्या है, ये वर्ग है, तो विकर्ण AC विकर्ण है और BD विकर्ण है, ये एक दूसरे पर 90 अंश पर समद्विभाजित कर रहे हैं, ठीक है। ये बात हमने क्लियर यहाँ से कर ली, सिद्ध कर लिया, ठीक। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये कह रहा है कि परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं यानी प्रत्येक कोण, तो समकोण पर ही प्रतिच्छेद करेंगे। तो हमने ये भी सिद्ध बात करने के लिए बोला था, तो ये भी हमने सिद्ध कर लिया। तो मुझे आशा है कि आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन संख्या तीसरे व चौथे को अच्छे से हल किया है, तो अच्छे समझ में आ गया होगा, एक एक पॉइंट जो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल में पहले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, तो यहाँ से देखा जाए तो हमने दोनों सवाल यहाँ से सॉल्व किए। तो आप उसको नोट डाउन करना चाहो तो पहले आकृति आप बना लेना, ये एक वर्ग बना लेना, ऐसी आकृति बनाना, ABCD एक वर्ग बना लेना, ठीक है, वर्ग तो जानते ही। फिर उसके बाद यहाँ से नोट डाउन करना, यहाँ से नोट डाउन करते हुए वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हो, धीरे धीरे यहाँ से मैं बढ़ा रहा हूँ, तो आप आसानी से इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से जो है नोट डाउन कर लेना, यहाँ तक लास्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना, ये प्रूव्ड कर दिया। और यहाँ देखेंगे तो पहले हमने ये प्रूव्ड ये कर दिया, तो यहाँ भाई हेंस प्रूव्ड लिख सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है ये भी हमने प्रूव्ड कर ही दिया था, ठीक है। तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आगे आप समझदार हैं तो हम यही वीडियो को विराम देते हैं, थोड़ी 50 मिनट की वीडियो हो गई है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, ठीक है। तो बस इतना ही आज के लिए।